बाबा, बाबा, बाबा। कौन? अजीम, मेरा अजीम आ गया। अरे शांताराम, यार या लवकर या। पण तुम्ही कोण? तुम तो अजीम नहीं लगते मेरे को। हाँ, मैं अजीम नहीं, मैं हुसैन हूँ, विशाल का दोस्त। हम दोनों शहर में एक ही साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, याद आ गया। बैठो। विशाल हमेशा तुम्हारा नाम लेता है, मगर विशाल कहाँ है? वो नहीं आया? नहीं, मैं अकेले आया हूँ, मुझे आपसे काम है। मुझसे क्या काम है? मैं एक समाचार पत्रिका में काम करता हूँ, सच्ची कहानियाँ लिखता हूँ, और इसी सिलसिले में विशाल ने मुझे आपके पास भेजा है, अजीम और आपकी प्यार भरी कहानी सुनने। ये भी कोई सुनने की चीज है क्या? क्यों नहीं, आज कोई तो अपनों से भी मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आपने तो गैर से भी। गैर मत कहो। जानवर गैर हो सकता है, मगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए गैर नहीं हो सकता। अजीम और आपके प्यार का मैं इन्हीं पत्रिका के जरिए दोनों देशों में प्रचार करूंगा, ताकि दोनों देशों के बीच की नफरतें कम हो सके। विचार अच्छा है, बहुत अच्छा। बताना तो पड़ेगा, मगर पहले तुम कुछ खा पी लो। अरे राधा, अरे ओ राधा, जरा एक कप चाय लाना। आ रही हूँ। ये कौन है? ये हुसैन है, विशाल का दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जुग जुग जियो। अजीम की कहानी सुनने आया है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। राधा ने ये अजीम के लिए सिलवाया था, कपूर दर्जी के यहाँ से। मगर ये कपड़ा सिलकर आने से पहले ही अजीम अपने देश वापस चला गया। लेकिन अजीम तो अब बड़ा हो गया होगा, और ये कुर्ता पैजामा छोटा है, मगर तब अजीम इतना ही बड़ा था। लेकिन ये पगड़ी आज भी उसका इंतजार करती है। वो आएगा शांताराम, अजीम जरूर आएगा। उसकी कोई चिट्ठी, खत या खबर तो आती होगी। हाँ, आती थी, और जब भी कोई चिट्ठी आती, सारे गांव में धूम मच जाती। मगर ना जाने किसकी नजर लग गई। कई महीनों से उसकी कोई चिट्ठी, कोई खैरो खबर नहीं आई। माँ, आपको पता है, सीमा पर तनाव है, सरहदों पर गोलियां चल रही है, दोनों देशों के फौजी बुरी तरह से घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं। सीमा सरहद, सीमा सरहद, सीमा सरहद, ये सुन कर थक गई हूँ मैं। ए ईश्वर, देख ले ये तेरी दुनिया, ये दुनिया के लोग। क्या तूने इंसान को सिर्फ सरहदें बनाने के लिए पैदा किया, या फिर उन्हें मिटाने की भी शक्ति दी तूने? इस धरती पर से सरहदों का कलंक मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। मत रो राधा, मत रो। ये सीमा, ये सरहद कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं। क्यों नहीं मिटेगी, क्यों नहीं? धीरज रखिए आप लोग, धीरज रखिए, अल्लाह ने चाहा सब ठीक होगा। मैं चलता हूँ, अब मुझको वो शक्ति नहीं। अजीम की कहानी सुन ले और सुनाने की, सुन ले और सुनाने की, सुन ले और सुनाने की। सुनो तो शांताराम। अरे ये क्या, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। भूख मर गई। तुमने सिर्फ इतना ही सुना और तुम्हारी भूख मर गई। अभी तो मोहब्बत की बुरी दास्तान बाकी है। अरे हवाएं कितनी तेज चल रही है। हाँ, हवाएं बहुत तेज चल रही है। वो कुर्ता पजामा मुझे दे दो, वरना उड़ जाएगा। उस रोज भी ऐसी ही तेज हवाएं चल रही थी। उस रोज मैं मछली पकड़ने समंदर नहीं गई थी, शांताराम गया था, बस्ती के 20-30 आदमियों के साथ। और अचानक समंदर में तूफान आ गया। ऐ ईश्वर, कृपा है तेरी कि तूफान ठहर गया और सारे लोग सलामत वापस आ गए। मगर
यो बोरा कोडाचा बाबा यो बोरा कोडाचा। कहाँ चले गए थे तुम? क्यों देर कर दी तुमने? इंस्पेक्टर कुलकर्णी साहब से मिलने गया था। खबर तो भेज देते। मैंने काशीनाथ को बोला था जाकर राधा को बोल देना, वो आया नहीं। वो तो आया ही नहीं बोलने। राधा राधा राधा, वो जो शांताराम है ना, वो थोड़ी देर बाद आएगा, उसने मुझे बोला था। वाह काशीनाथ, पहले हम आए और खबर बाद में। तुमने खबर देने कहा था, सो मैंने दे दी। तुमने टाइम थोड़ी ना बताया था। हट! अच्छा अच्छा, जाता हूँ। शांताराम, ये कौन है? इसी की वजह से तो हमें देर हो गई। कितना सुंदर है ना। किसका बच्चा ये? अभी जो तूफान आया था ना, उसमें पड़ोसी देश के मछुआरों की एक नाव तूफान में घिरकर हमारे देश की सीमा में आ गई। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उसी नाव में ये बच्चा था। अब पुलिस उन्हें कब छोड़ेगी? सरकारी काम है, जल्दी थोड़ी होते हैं, वक्त लगता है, साल 2 साल या इससे कहीं ज्यादा। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा क्यों? वो तो बेचारे तूफान में घिर गए थे। पुलिस वाले कहते हैं ये जासूस है, तूफान का बहाना बनाकर हमारे देश की सीमा में घुसा है। ये इतना छोटा बच्चा जासूस? नहीं बाबा, इसका बाप थाना नाव में। तो फिर इसका बाप कहाँ है? जेल में। उसने बहुत मेहनत समाजत की और हाथ पैर जोड़कर कहा कि इसे अपने देश पाकिस्तान वापस भेज दो। मगर इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने कहा एक बच्चे के लिए जहाज का बंदोबस्त। लेकिन मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इंस्पेक्टर कुलकर्णी साहब को दोस्ती का वास्ता दिया और मैं इसे अपने साथ ले आया। अब तुम्हें बनाना बाकी है। मुझे क्या हर्ज है? विशाल की उम्र का है, दोनों बराबर है। बेटा, तेरी माँ है? हाँ है। बेटा, तुझे नाव का है रे? अरे नाव नहीं, तेरा नाम क्या है? नाम? हाँ हाँ। बेटा, तेरा नाम क्या है? अजीम, मोहम्मद अजीम शेख। कितना सुंदर नाम है ना, मगर इस नाम का अर्थ क्या है? अरे पगली, हर नहीं, मतलब कुछ मतलब। पूछती हूँ। मेरे नाम का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा? हाँ। सुना तुमने शांताराम? विशाल के नाम का अर्थ भी यही होता है, बड़ा। हाँ, ए ऊपर वाले, सचमुच तू बहुत बड़ा है। 2 बड़े बड़े मेरे छोटे से घर में आ गए। विशाल, अजीम, जल्दी आओ। कहाँ चले गए ये, अब तक क्यों नहीं आए? विशाल, अजीम, जल्दी आओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ माँ, आ रहे हैं। ये लो बैग और स्कूल जाओ, और ये लो तुम और मदरसा जाओ। जल्दी जल्दी पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा, वरना वापस जाएगा तो तेरी माँ मुझे कोसेगी। क्या पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं। नहीं माँ, मेरी माँ ऐसा नहीं बोलेगी, वो भी तुम्हारी जैसी है। तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी। अच्छा चल चल, उसकी याद मत निकाल, वरना तू रोने लगेगा। मैं नहीं रहूँगा माँ, तुम रोने लगोगी। मैं नहीं रोऊंगी। माँ, मैं कपड़े पहनकर नहीं जाऊँगा। मौलवी साहब गुस्सा करते हैं, कहते हैं कुर्ता पायजामा पहन कर आया करो। मौलवी साहब से कहना कि दर्जी के पास सिलवाने डाला है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस कर राधा, अजीम चला गया, फिर भी तुझसे देखती रहती है। राधा, हाँ, बस कर, अजीम चला गया। डर सा लगता है, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती। अगर मुझे मालूम होता कि इससे इतना प्रेम हो जाएगा तो मैं इसे अपने साथ कभी नहीं लाता। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? शांताराम, अरे ओ शांताराम, क्या हुआ? कहाँ जा रहा था ये लड़का? आगे वाले गांव में मौलवी साहब के पास। क्यों? क्यों क्या क्यों? अरे पढ़ने को जाएगा मेरा बेटा, और क्या? अरे राधा, बहुत जोर निकल रही है तुम्हारी आवाज। ये डंडा देखा ना? तू पूछा तो बोली मैं। बंद कर तेरा मुंह। तेरे को कितनी बार बोला मैं, ये लड़का बस्ती से दूर नहीं जाना मांगता था। मगर क्यों साहेब? दुश्मन देश का है ये, जासूसी करने जाता होगा। अरे आशा, सावित्री, काशीनाथ भाव, डोंडूबा, देखो ये पुलिस वाला क्या बोलता है? क्या बोलता है? ये बोलता है कि अजीम जासूस है, जासूस।
हाँ, जासूस हो सकता है ये। हमारे देश का गुप्त राज ले जाएगा और हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा ये। कुछ तो सोचो कुलकर्णी साहब, बच्चा है। आजकल दुश्मनों ने जासूसी का नया तरीका निकाला है, वो बच्चों से ये काम ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये जासूस नहीं है। हाँ, ये जासूस नहीं है। सुन लिया, ठंडक पड़ गई। अरे ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। और फरिश्ते कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, राधा सही बोलती है। हाँ, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याद रखो, अगर कल को कुछ हुआ तो इस लड़के के साथ तुम सबको जेल में डाल दूंगा। और देश से गद्दारी की सजा तो तुम जानते ही हो। ये लड़का जेल में ना होकर यहाँ है, इसके लिए इतना ही रहम बहुत है। मैं फिर कहता हूँ, इसको बस्ती से दूर मत जाने दो और इसे कोई राज की बात मत बताओ। मैंने तो बता दिया है। बता? क्या बता तूने इसे? मैंने इसे अपने देश के रीति रिवाज, परंपराएं बताई है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ कैसे रहते हैं, ताकि जात पात के नाम पर दंगे फसाद खत्म हो जाए और लोग एक दूसरे के धर्म को बुरा न समझे। यही बताया है मैंने इसे। हेलो, इंस्पेक्टर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। हाँ साहब, मछेरों की बस्ती में ही हूँ। हाँ साहब, वो लड़का भी यही है। क्या कहा? जासूस नहीं है इसका बाप, और उसके साथी भी जेल से छूट गए। ठीक है साहब, इस लड़के को लेकर अभी पहुंचता हूँ। ठीक है, ओके। चल रहे लड़के। नहीं, अजीम कहीं नहीं जाएगा, ये भाई है मेरा। इसे जाना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम कहो इन्हें। माँ, तुम मुझे कुछ रुपया पैसे और जेवरात दे दो ना। माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? विशाल, जाने दे विशाल, इसे सिर्फ सीमा पार तो जाना है। नहीं, मैं किसी सीमा और सरहद को नहीं जानता। ये हमारे दरमियान यही रहेगा। बेटा, वहाँ भी किसी बड़े का होना जरूरी है। अगर यहाँ विशाल है तो वहाँ अजीम। जाने दे इसे। माँ, मैं जा रहा हूँ। तुम कुछ बोलोगी नहीं? मैं तुमसे मिलने बार बार आता रहूंगा और तूफान के आने की अल्लाह से दुआ मांगूंगा। या अल्लाह, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दोनों सीमा और सरहदों की लकीरों को ठोकर मार मार कर हमेशा के लिए मिटा दूं, ताकि सारे गैर अपने हो जाएं। जल्दी करो, हमें वहाँ पहुँचना है। माँ, बहुत दुख भरी कहानी है। हाँ, वैसे कितने दिन हो गए उसका खताए हुए? अरसा होने को है, लेकिन अब तक उसकी कोई चिट्ठी, कोई खैरो खबर नहीं आई। मैंने कहा ना, सीमा पर तनाव है, सरहदों पर गोलियां चल रही है। दोनों देशों के फौजी पूरी तरह से घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं। राधा, राधा, क्या हुआ? समंदर में तूफान आया है। तूफान? तूफान? कहीं ये तूफान अजीम की दुआओं का असर तो नहीं? उसने कहा था मुझसे कि वो कश्ती में बैठकर तूफान के आने की दुआ करेगा। लगता है वो आ रहा है। वहाँ कहाँ जा रही हो? मरना है क्या? राधा, राधा, क्या हुआ? हमें समंदर से ये पतवार मिली है, इस पर कुछ लिखा है और इस पर तिरंगा भी बना हुआ है। विशाल कहाँ है? वो तो शहर में है। तो अब इसे पढ़ेगा कौन? हुसैन है ना, हुसैन पढ़ेगा। लाओ। मेरे माँ और बाबा के नाम अजीम और अजीम के देश पाकिस्तान वालों की तरफ से भारतवासियों को भारत की आजादी के 70 साल मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब हम भी भेजेंगे अजीम को एक पतवार। अजीम के देश वाले भी आजादी के 70 साल का जश्न मना रहे होंगे। जरूर 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 जरूर। ये ले बेटा, लिख दे इस पर हम सबका प्यार, उसके देश के लिए शुभकामनाएं। लिख दे इस पर प्रेम का एक नया सबक। लिख दे इस पतवार पर एक और नया इतिहास। एक और नया इतिहास।